चरणों का मैं तो वंदन करूं, पावे की रज को माथे का मैं चैदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह है साधना यारी मैं वंदन करूं, पूछिए चरणों का मैं तो वंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। किस तरह साधना वंदन करूं, पूछिए चरणों का वंदन करूं। ये मुनिश्रेष्ठ, ये संत शिरोमणि, आप तो मिथिला राजकुल के राजकुल गुरु हैं, ब्राह्मण भूषण भी हैं, संत शिरोमणि भी हैं। हम क्षत्रिय कुमारे हैं, अयोध्या से आए हैं। हे प्रभु, हम तो क्षत्रिय कुमार, श्री चरणों की धूल कणों से, आपके श्री चरणों पर लगी हुई धूल, धूल पर लगे हुए कण, कणों को देख करके पर्यायी मेरा हृदय कहता है, श्री चरणों की धूल कणों से विचलित है या मेरा मन, आपके स्नेह सलिल से सिंचित विकसित है मम हृदय। निवेदन है कृपा कोप की सुखद समीरज प्रतिपद करती मनोरंजन, यही जात है पद कमलों में रिसीवर ने उछावर करती अपना जीवन। हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार।
आज मैं क्या देख रहा हूँ, जिन महाप्रभु के द्वारा मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ है। मेरी माँ मुझे पूज, आप तो पूज के पूज हैं, तभी तो कहा गया कई बहो गरीब निवाजू, कई वस्तु को वापस करने वाले परमात्मा राम। मैं इन सबको मैं ऐसे बात हूँ, कुछ कामना कर रहा हूँ। हे राम, तुम्हारी जीवन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का सदैव तुम्हें ध्यान रहे। निज भैया को अंग मान इसे प्यार करते रहना। तुम भी लक्ष्मण ख्यात भाव से इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में बिछो न हो। आशीष यही ऋषियों का, तुम जहाँ रहो ता सुखी रहो। महामंगल हो तुम्हारा। चल रहे महामुनि अवलंब पधारिए। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए। चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बोला। आप सोच रहे होंगे कि महर्षि सतानंद जी का आगमन हमारे यहाँ क्यों हुआ। उनका आगमन इसलिए हुआ है, आज मिथिला में स्वयंवर का अंतिम दिन है। 11 माह 29 दिन से यह स्वयंवर चल रहा है। आज अंतिम दिवस है इस स्वयंवर का। उसमें हमें निमंत्रण दिया है, हमें मिथिला की ओर चलना है और हमें अकेले नहीं, दोनों भाइयों को भी हमारे साथ में चलना है। हम आज जाकर मिथिला में देखेंगे कि परमात्मा किसे बड़ाई देता है। महाराज जनक का जमाता कौन बनता है, सीता के हाथों से जयमाला कौन पहनता है, हमें चलकर देखना चाहिए। चलें। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तो जब पर हुई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, आपने कहा सी स्वयंवर देखी जाए। आपके श्री मुख से जैसे ही मैंने सुना तो मैं बड़ा हर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने मिथिला नगर का भ्रमण किया, मिथिला के महलों का भ्रमण किया, मिथिला की गलियों का भ्रमण किया, किंतु मिथिला में हो रहे स्वयंवर का अवलोकन नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है इसी बहाने से मिथिला में हो रहे स्वयंवर का इन नेत्रों से अवलोकन करूंगा। लेकिन आपने कहा इसका धोते बड़ाई, विधाता किसे बड़ाई प्रदान करेगा। गुरुदेव, जब समक्ष में परब्रह्म बैठा हो तो उस ब्रह्म की कृपा की आवश्यकता नहीं है कृपा की आवश्यकता तो आपके श्री चरण कमलों की कृपा की आवश्यकता। गुरु साक्षात परब्रह्म, जब आप ही परब्रह्म हैं तो उस ब्रह्म की कृपा की आवश्यकता नहीं, आपके श्री चरण कमलों की कृपा की। कौन बनेगा यश का भागी, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बनेगा यश का भागी, किसी को ये मालूम नहीं। लेकिन जिस पर होगी कृपा आपकी, बन जाए भगवान वही, बन जाए भगवान वही। गुरुदेव, मुझे इस संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। संसार का जो सहारा है वो क्षणिक भर के लिए है, क्षण मात्र के लिए है। लेकिन गुरुदेव के श्री चरण कमलों का सहारा जीवन के आवागमन के बंधन को मुक्त कर देने वाला। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरुदेव सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहां तक तम टिकेगा नाथ, कहां तक तम टिकेगा नाथ। उस मैथिली स्वयंवर का जहां रविचंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर, आगे बढ़कर हम यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। गुरुदेव, अटल विश्वास है अपना, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। क्यों नहीं, अब हमें धर्मात्मा राम स्वामित्व लक्ष्मण चलकर देखना चाहिए। चलिए मिथिला की ओर। मुनि के संग मिथिला में प्रभु श्री राम आए। प्रभु श्री राम आए, मेरे भगवान
आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। मुनि के संग मिथिला में प्रभु श्री राम आए। राजकुमार कई अवसर आए, मनो मनोहर तरसाए। सुन सागर नागर बर तीरा, सुंदर श्यामल शरीरा। राजत राज राज समाज विराजत रूने, उड़ गए महु जनु जुग बिद सूने। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति सागर नागर बरतीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। मुनि के संग मिथिला में प्रभु श्री राम आए। देखहि रूप